इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्कैनर के अंदर E022 या फिर P022 ऐसा मैसेज आता है। तो क्यों आता है? अब मैं सबसे पहले अभी क्या करूँगा, एक प्रॉब्लम आता है केबल की वजह से, वो मैं आपको बताऊँगा क्लियर करके। मैं प्रिंटर को ऑफ़ कर देता हूँ अभी यहाँ पे। अभी देखो प्रिंटर यहाँ पे रेडी है। प्रिंटर को मैंने ऑफ़ कर दिया। ये आपको मैं बताने के लिए खोल रहा हूँ केबल को। ये देखो अभी यहाँ पे एक स्कैनर केबल है, कंट्रोल पैनल केबल है और स्कैनर केबल है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस स्कैनर केबल से निकाल लेता हूँ। ठीक है, अभी मैंने स्कैनर केबल निकाल दी और प्रिंटर को मैं अभी ऑन करता हूँ। प्रिंटर को ऑन किया। अभी देखो यहाँ पे ये P22 का एरर दे रहा है। दिख रहा है P2 वापस एक बार ब्लिंक हो रहा है, P22। ये जो मैसेज है ना, ये यहाँ पे डिस्प्ले पे, ये आपको ध्यान से देखना है। इसमें कभी कभी क्या होता है, P2 का भी एरर कोड आता है। सिर्फ 2 और 22 दोनों में फ़र्क होता है। यहाँ पे ठीक से देख ली, P के बाद 2 आ रहा है, फिर से ब्लिंक होने के बाद वापस फिर से 2 आ रहा है। 2 बार इसमें 2 आ रहा है। P22 ऐसा कोड है ये। तो ये कोड क्यों आया यहाँ पे, मैं प्रिंटर को फिर से ऑफ कर देता हूँ। ये नहीं, आपको बता पाएंगे, केबल जो है मैं निकाली हुई है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे केबल कनेक्ट नहीं है प्रिंटर में। ये उसका पोर्ट है। देखो, ये स्कैनर के अंदर ही केबल कनेक्ट नहीं है। मैं भी प्रिंटर को बंद करता हूँ, फिर से केबल लगा के हम उसको चालू कर देख लेंगे। आपको समझ में आएंगे कि प्रॉब्लम किस वजह से आता है 22 का। ये होगा। अभी मैं फिर से उसको केबल को लगा देता हूँ। आपको ध्यान रखना, केबल एकदम आराम से लगाएंगे आप, ज़्यादा उसको प्रेस नहीं करेंगे। पकड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे ऐसा पकड़ना पड़ेगा। ये जो ब्लू दिख रहा है आपको स्टिकर टेप, ये निकलना नहीं चाहिए। इस तरह से इसको पकड़ना है आपको। और आराम से इसको पुश करना है। देखो अभी हमारे दोनों केबल कनेक्ट है। तो मैं प्रिंटर को ऑन करता हूँ। अभी जो मैंने स्कैनर केबल निकाली थी उसके वजह से P22 का कोड आता है। देखो अभी यहाँ पे रेडी हो गया। देखो अभी केबल से जो 22 का कोड आता है, तो वही सेम प्रॉब्लम ये अंदर का जो लैंप है इसमें प्रिंटर के अंदर जो दिख रहा है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ एक निकाल के। जो लैंप मूव हो रहा है यहाँ पे, ये वाला, इसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। अब इसको हम ओपन करके देखने वाले हैं, तो आपको मैं से बता दिया यहाँ पे आपको। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जो 22 का कोड आता है, ये स्कैनर केबल से भी आता है और अंदर के जो पार्ट्स है उसके CS कॉन्टैक्ट इमेज सेंसर बोलते हैं इसको। एक कॉमन भाषा में अगर बोलेंगे तो ये लैंप जो आता है इसके अंदर,
कोई लैम्प का प्रॉब्लम आता है। अभी हम स्कैनर को ओपन करेंगे। काम किया। तो अभी हमें स्कैनर ओपन करने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये लेफ्ट साइड का जो कवर है हमें भी ओपन करना पड़ेगा। ये वाला हम पहले पावर केबल निकालेंगे। इसका भी सेम लॉक है, थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ पे देखिए ये एक लॉक है, यहाँ पे अटका हुआ है, ये निकल जाता है ऐसा यहाँ पे। और इसका यहाँ पे एक लॉक है, ये देखो। इसको मैं पुश करता हूँ नीचे, ये निकल जाता है। इसको हाथ से ऊपर कर लेता हूँ, होगा ओपन नहीं। और ये साइड से नीचे से इसको ऐसा पुश करके, यहाँ पे पुश करके नीचे इस तरफ खींच लेता हूँ, होगा ये नीचे। इसको ऊपर से ऐसे नीचे करना है। मतलब ये जो लॉक है यहाँ पे, ये वाले इधर से दिखा देता आपको मैं, ये यहाँ पे लॉक है, इधर से लॉक होता है। एक टूट का है मेरे पास अभी नहीं खोलते समय, ये टूटता ही है जनरली अगर आराम से नहीं खोलेंगे तो। ठीक है, अभी इसको मैं बाजू में रख दिया। अभी हमने दोनों साइड से उसके कवर खोल दिए, पीछे का भी ओपन कर दिया, राइट का भी और लेफ्ट का भी। इसमें थोड़ा सा एक चेंजेस है, इसमें लेफ्ट साइड पे हमारा स्कैनर जो यहाँ पे लॉक होता है ना, ये देखिए यहाँ पे ये लॉक है यहाँ पे। ये ऐसा ओपन करने के बाद में यहाँ पे नीचे पैक हो जाता है, होगा पैक यहाँ पे। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये ऊपर हो रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे ये लॉक पार्ट को स्प्रिंग है, अगर आपने इसको आराम से ओपन नहीं किया तो यहाँ पे इस निकल जाएगा स्प्रिंग। ये देखिए स्प्रिंग यहाँ पे। अभी इसको मैं खोल लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से इधर निकाल लेता हूँ, आपको स्प्रिंग चाहिए। ये स्प्रिंग है यहाँ पे, इसको मैं आराम से निकाल लेता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे स्प्रिंग और पार्ट। ये ऐसे यहाँ पे बैठ जाती है, यहाँ पे ऐसे बैठने के बाद में इसको हमें यहाँ बिठाना पड़ता है। ऐसे लग के और यहाँ पे इसमें अटक जाती है। ये देखो, इस तरह से। यहाँ पे क्या होता है, ये जो कवर है इसको ऐसा पुश कर रखता है और यहाँ पे निकल के ये कवर आगे जाता है। अभी ओपन इससे जा नहीं रहा है ये सब स्प्रिंग, ये अगर स्प्रिंग नहीं रही इसमें तो ये ऐसा प्रॉब्लम प्रॉपर्ली काम नहीं करता है। इस तरह से मैं इसको थोड़ा निकाल लेता हूँ, स्प्रिंग को आपको दिखा दिया मैंने। और आप जो भी सामान निकाल रहे हो उसको आपको एक डब्बे में रखना है ताकि आप भूल न जाए, क्योंकि स्प्रिंग अगर निकल जाए तो ये अपने आप लॉक होना अनलॉक होना बंद करेगा। आपको भी ऐसा इसको हाथ से मैनुअली करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये कैसे फिट होता है देखेंगे हम यहाँ पे इस एंगल से। हमको जब भी स्कैनर ओपन करना रहेगा ना तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक काउंटर पैनल केबल जो है वो काउंटर पैनल केबल और स्कैनर केबल दोनों भी केबल हमें निकाल लाना पड़ेगा। वो क्यों आपको बताता हूँ मैं।
अभी देखो, अभी हमारा स्कैनर जो ओपन होता है यहाँ तक ही ओपन होता है। हमारा स्कैनर लिमिट अभी इतना ही है, क्योंकि यहाँ पे लॉक है। ये लॉक इसलिए है क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। दिखाता हूँ निकल के इसको। निकालने के लिए देखो यहाँ पे एक इसको ओपन कर लिया और इसको एकदम आराम से उधर मैंने यहाँ पे जो गैप है देखो यहाँ पे इसको मैच कर दिया। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको ये होल, यहाँ पे लगता भी ऐसे ही है और ऐसे घूमता है इसमें। मैं इसको निकाल लेता हूँ। ठीक है, फिर से मुझे इसको बिठा रहा हूँ, मुझे तो क्या करना पड़ेगा, इसका जो एरो है वो मुझे मैच करना पड़ेगा। देखो इसमें मैं इसको फिर से बिठा दे रहा हूँ आपको एक बार। ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा स्कैनर अभी इतना ओपन होता है, ऊपर होता है, इसलिए क्या होता है, ये जो कभी केबल है हमारी, केबल ज़्यादा ऊपर नहीं होती है। और इसको अगर मैंने पूरा ओपन कर दिया वो ऊपर, ये मैंने निकाल दिया यहाँ पे, निकाल दिया। अभी देखो यहाँ पे देखो केबल ऊपर हो जा रही है। देखो अगर ये ज़्यादा ऊपर मैंने कर दिया ना तो यहाँ पे केबल ख़राब हो जाएगी। इसलिए कभी भी ध्यान रखना, आपको जब भी प्रिंटर ओपन करना रहेगा तो ये कवर जो है, ये पैनल सॉरी, अपने राइट साइड का जो कवर है ये अगर आपने ओपन कर लिया पहले इस साइड से, जब भी आप इसको ओपन करेंगे ना तो सबसे पहले ध्यान रखना कि ये केबल जो है ये केबल आप निकालेंगे। पहले कंट्रोल पैनल केबल निकालेंगे, ये हो गया कंट्रोल पैनल केबल और स्कैनर केबल। ये आराम से इसको आपको खींच लेना है एकदम हल्के हाथ से। अगर आपके हाथ से खोलते समय या बिठाते समय ये अगर ब्लू पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये निकल गया तो केबल ऐसे हो जाएगी, तो ये बाद में केबल काम में नहीं आती है। देख लो, ये मेरी पुरानी केबल आपको दिखा रहा हूँ मैं, तो हमें केबल बदलनी पड़ती है। इसलिए आपको केबल लगाते समय और निकालते समय ध्यान रखना है कि केबल को आराम से निकाले और आराम से बिठाए। ऐसा ना हो कि हमारे खोलने में ही और पार्ट खराब हो जाए। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने केबल निकाल ली है। अभी देखिए अभी ऊपर कर दिया मैंने, देखो स्कैनर को ऊपर कर दिया। देखो केबल अभी कितनी ऊपर हो रही, अभी केबल यहाँ बैठेगी नहीं, दिख रहा है आपको, उसकी लेंथ कम पड़ जाती है। और अगर हमने ज़बरदस्त इसको ओपन करने का ट्राई भी किया तो हमारी केबल ख़राब हो जाएगी। इसलिए हमको सबसे पहले केबल निकालना है और उसके बाद में स्कैनर को ओपन करना है। और स्कैनर ओपन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप ऐसा चपटा स्क्रूड्राइवर लेंगे, ऐसा प्लेन वाला,
देखो यहाँ पे उसको प्रेस करेंगे आराम से। ये दिख रहा है यहाँ पे आपको, ये राउंड इसमें अंदर फिट होता है। ये जो राउंड है यहाँ पे इसके अंदर होल है, यहाँ पर जाके फिट हो जाता है। सेम इसी तरह थोड़ा सा अलग है यहाँ पे इधर साइड से। तो सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, अभी फिट है यहाँ पे, आपको सिर्फ इसको इधर खींचना है और राइट से लेफ्ट तक यहाँ पे फिट हो जाता है। मैं पूरा हटा देता हूँ यहाँ पे, देख लो यहाँ पर मैच होता है। बिठाने के लिए आपको यहाँ पे सिंपल ऐसे लगा देना है, कप से ये फिट हो गया यहाँ पे ऐसा। और ये साइड में आपको यहाँ पे इसको, ये जो लॉक है देखो, इसको यहाँ पे प्रेस करने आपको यहाँ पे लगा देना। ऐसे में होता है। तो इसलिए पहले आपको केबल निकाल लेना है और उसके बाद में प्रिंटर को ओपन करना है, फिर स्कैनर को ओपन करना है। जैसा आपको बता रहा हूँ वैसे स्टेप बाय स्टेप कीजिए, आपको प्रॉब्लम कम आएंगे। तो मैं इसको पूरा खोल लेता हूँ और स्कैनर यूनिट को जो है पूरा ओपन करके निकाल लेता हूँ। अभी हमने स्कैनर असेंबली को ओपन कर दिया। आपको स्कैनर को ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो इसमें 6 स्क्रू आते हैं, 2 यहाँ पे ऊपर, ये 2 स्क्रू मैंने ओपन कर लिए। और जो आप स्क्रू खोलेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से स्क्रू हमने कहाँ पे लगाए थे। अगर आप नए नए कर रहे तो आप क्या करिएगा, लिख लीजिएगा एक, या फिर एक बॉक्स कीजिए कि कौन से स्क्रू किस पार्ट के ओपन किए, इसको बाजू में रख दीजिए। अभी यहाँ पे 2 स्क्रू हो गए। ये इसको खोल देता हूँ मैं। स्कैनर को 6 स्क्रू होते हैं, वो ध्यान रखिएगा। कुछ अगर मुझसे मिस हो जाए तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अभी 2 स्क्रू है। सबसे पहले जो लॉक है निकाल कर, मैंने बोला आपको कैसे निकालना है, इसको निकाल लेता हूँ मैं। इसको बाजू में रख दिया, 2 स्क्रू। चलो कैमरा ज़रा एडजस्ट कर लेंगे। ये 2 हो गए, 4 स्क्रू हो गए भाई हमारे, फिर 5 हो गए और लास्ट का 6। जहाँ पे केबल होती है यहाँ पे उसके बाजू में के स्क्रू होता है। अभी हम वो भी स्क्रू खोल लेंगे। टोटल हमारे 6 स्क्रू निकल गए। अभी सबसे पहले हमको स्कैनर के ऊपर का जो कवर है ये वाला, इसको हम बाजू में निकाल लेंगे। इसको निकालने के लिए हमें देखो ये यहाँ पे इसको पुश करना है।
एकदम आराम से, हल्के से। यहाँ पे भी लॉक होता है, जैसे हम स्कैनर खोलेंगे वैसा उसको लॉक होता है। ये राउंड है, ये राउंड यहाँ पे होल है, होल के अंदर वो पैक होता है। ये निकाल लेने के बाद में पैनल के बाजू में को आराम से निकल जाता है। ये बाजू में रख दिया मैंने, और अभी हमको कंट्रोल पैनल भी ओपन करना पड़ेगा। कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए अभी यहाँ पे ऐसा नीचे से इसको यहाँ से उसको ऐसा ओपन करेंगे। मैंने अभी क्या किया है, इस साइड से कंट्रोल पैनल है, तो इसके नीचे से हमें यहाँ पे स्क्रूड्राइवर लगाना है। तो ऐसा ये ओपन हो जाता है, और इसको आराम से, इसको अगर ऐसा पकड़ के ऐसा घुमाएंगे आप ये साइड में ऊपर, तो भी निकल जाता है ये। इसको लॉक होता है अंदर, देखो ये लॉक है इसके, यहाँ पे एक लॉक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पर एक है, और यहाँ पर एक है। और बिठाते समय आपको इसको ऐसे बिठाना है, ये लॉक को मैच करना है यहाँ पे। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसकी, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। ये हो गया, इस तरह से आराम से पेश करेंगे। एक बार मैं इसको फिर से एकदम आराम से निकल लेते दिखाता हूँ आपको। इसको मैंने हाथ से निकल लिया, इसको ऊपर खींच लिया, ये निकल गया। आप सिर्फ आराम से करो, कि मुझे बहुत प्रैक्टिस है इसकी निकालने के। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, कंट्रोल पैनल का जो केबल आता है, ये बोर्ड को जा रहा है, ये वाला केबल, छोटा वाला केबल, ये कंट्रोल पैनल केबल है, यहाँ से बाहर आता है। मुझे इसको भी खोलना नहीं है, मुझे सिर्फ स्कैनर ओपन करने के लिए मुझे कंट्रोल पैनल खोलना ही पड़ेगा, उसके बिना स्कैनर ओपन नहीं होगा। तो मैं एक केबल को इधर से ऐसे खींच लेता हूँ, आराम से खींचना है उसको। उसके बाद में कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए आपको 3 स्क्रू आते हैं। यहाँ पर एक है, तीनों स्क्रू में खोल लेता हूँ फटाफट। तीसरा स्क्रू, ये हो गया। अभी केबल हमें निकालना नहीं कंट्रोल पैनल स्कैनर ओपन करने के लिए, सिर्फ कंट्रोल पैनल का जो स्विच होता है और डिस्प्ले वगैरह सब, वो हमने बाहर रख दिया बाजू में। इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको, कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए उसका यूज़ क्या होता है। अभी हमने खोल दिया, जो कि यहाँ पे कैनन नाम दिख रहा है आपको, ये जो कैनन नाम दिख रहा है, इसको
इसको हम ओपन करेंगे। अभी ये सामने वाला पार्ट होता है, इसका यहाँ पे लॉक है, ये वाला। ये इसको मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। और यहाँ पे भी लॉक होता है ये वाला, इसको भी हम ओपन कर देंगे। ऐसे भी ओपन कर दिया, इस तरह भी साइड से भी इसको कर दिया। ये हमारा कैनन नाम जो आता है वहाँ सामने, वो वाला पार्ट निकल गया। इसके लॉक ध्यान में रखो, यहाँ पे लॉक है, ये एक यहाँ पे बैठता है, इसमें लॉक होता है, और इस साइड में यहाँ पे लॉक होता है। ठीक है, मैं इसको बाजू में रख देता हूँ। अभी इसके अंदर और लॉक है, वो कहाँ है आपको बताता हूँ। देखो ये लेफ्ट साइड में लॉक है, इसके अंदर हमारा पूरा पीछे कर देंगे। देखो यहाँ पर इसको मैंने आराम से ऐसा ओपन कर दिया। जल्दी ओपन होता नहीं, ये बहुत ही हार्ड होता है, तो इसको एकदम आराम से ओपन करना है आपको। ये एक हो गया यहाँ पे ऐसा, देखो यहाँ पे सेम तरीके से यहाँ पे और 4 लॉक, 3 लॉक है, 1 2 तीसरा वाला भी यहाँ पे। देखो ये, और आखिरी वाला 4। देखो यहाँ पे सामने से 4 जो लॉक है वो हमने खोल दिए। इसका सेम लॉक जो है वो साइड से होता है, यहाँ पर कंट्रोल पैनल के नीचे। हम ये पट्टी जो है वो निकाल लेंगे बाहर। देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे इसको हम इधर साइड से कहीं से भी इसको ओपन, आप एक बार उसको ओपन करेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा, और आपको नया नया हट जाएगा देखने के लिए। देखो यहाँ पे ये जो लॉक है, ये होल है, यहाँ पे इसमें पैक हो जाता है। इसमें ऊपर नीचे करके दिख रहा हो, देखो हो गया। अब ये ओपन, सब लॉक ओपन होने के बाद में हमें एक लेफ्ट साइड में अंदर क्या है, यहाँ पे एक, जैसे हमने कंट्रोल पैनल ओपन किया था वैसे एक पट्टी मिलती है साइड से। ये जो दिख रही है यहाँ पे गैप, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सामने यहाँ पे वो नेम का पट्टी है, ऐसे यहाँ फिट होता है इस तरह से। देख लो, अभी इसको मैं क्या करता हूँ, इसको नीचे से इसको ऊपर कर देता हूँ। नीचे से इसको ओपन करेंगे तो निकल जाएगा। इसके भी यहाँ पे 2 लॉक्स है, ये देखो ये यहाँ पे जो 2 लॉक है ना, ये यहाँ पे फिट होते हैं, यहाँ पे
देखो ऐसे इस तरह से फिट होता है ये यहाँ पे लगते हैं ये लॉक। बस ध्यान रखो लगाते समय, इसको मैं दिखाऊंगा आपको जब पैक करेंगे स्कैनर को। तब इसको हमने ओपन कर दिया। अभी हमारा ऊपर का जो ग्लास है अभी पूरा मूव हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा ये लास्ट यहाँ पे पीछे अटका हुआ है। अभी हमको इसके अंदर में से ऊपर का जो ग्लास का कवर है वो हमें ओपन करना है, लेकिन वो अभी कहाँ पे लॉक है उसका। सारे लॉक हमने सामने वाले निकाल लिए, दोनों साइड से लॉक निकाल लिए। अभी बचता कहाँ पर है, यहाँ पे लॉक है, यहाँ पर एक लॉक है और यहाँ पर एक लॉक है। ये दोनों मेरे जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे लॉक है। वो लॉक नीचे से आपको दिखेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, अभी देखो मैंने ये ओपन कर लिया, ये ऊपर है। आपको ये से थोड़ा पैक करके आराम से इसको पूरा स्कैनर को उल्टा करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे ठीक से देख लो। यहाँ पे देखो एरो दिख रहा है आपको। आपको कोई भी प्रिंटर अगर ओपन कर रहेगा ना, तो हर एक प्रिंटर के पास में जहाँ पे लॉक होता है वहाँ पे ऐसा एरो होता है। अभी मैं इसमें क्या करूँगा, ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, मैं यहाँ पे पुश कर रहा हूँ। देखो ये लो पार्ट, ये ग्लास का जो कवर है ना वो यहाँ पे लॉक है, इसका यहाँ पे लॉक होता है। ये इसको मैं आराम से उसको निकाल देता हूँ। ये हो गया। इसमें ऐसा कुछ तो रख देंगे, मतलब ये लॉक फिर से पैक ना हो सके, पैक नहीं होगा। सेम ये साइड से भी मैं क्या करूँगा, इसको इधर पुश कर दूँगा। देख लो ये निकल गया नीचे मेरा स्कैनर, लेकिन आप थोड़ा आराम से करना है। और उसको भी आराम से ये साइड में कर लेना है। अभी हमने वो स्कैनर का जो ग्लास है ऊपर निकाल लिया। कभी कभी क्या होता है हमारे पास से निकालते समय हमारा लैंप ऐसा नीचे गिर जाता है, साइड में हो जाता है। तो इसको आपको बहुत ही आराम से ओपन करना है, क्योंकि ये जो लैंप है ये रीड करता है। और इसके अंदर जो है हम जब अगर ज़ोर से हम इसको निकालेंगे फास्ट में, तो यहाँ पे देखो एक स्प्रिंग दिख रही है आपको, ये स्प्रिंग गिर जाती है। अगर स्प्रिंग गिर गई ना, या फिर सपोज़ आपने ये खोल लिया, आपके पास से आपको ध्यान नहीं रहा और स्प्रिंग गिर गई बाजू में कहीं पे भी, और आपने अगर स्प्रिंग लगाई नहीं है, देखो मैं यहाँ पे रख के दिखाता हूँ, तो प्रिंटर के अंदर भी ये डबल टू एरर आता है। तो आपको कंपलसरी है कि जब फिट करेंगे आप तो यहाँ पे लगाना। इसको मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जो होल है ना, ये तो जूम कर लेता हूँ इसको। एक स्प्रिंग में एक देखो ऐसा, ये छोटे होल में ये स्प्रिंग का जो लॉक है वो बैठता है यहाँ पे ऐसा, और फिर इसमें ये लैंप बैठता है। आपको लैंप बिठाने के लिए पहले स्प्रिंग निकालना है। मैं पहले आपको एक उसको बताता हूँ क्या करना है, बाद में हम भी उसको फिट करेंगे। तो ये हमने लैंप ग्लास निकल के लैंप निकल लिया बाहर। अभी लैंप का कनेक्शन देख सकते हैं आप। आपको अगर केबल खोलना रहा तो आप केबल ऐसे खोल सकते हैं यहाँ से। तो एक ही केबल के अंदर दो पिंस आते हैं। देखो मेरे पास दूसरी केबल है, ये इसके अंदर केबल है। ये जो साइड है ये बोर्ड में लगती है, और दूसरे वाली जो साइड है यहाँ पे देखो, ये केबल ऐसे फोल्ड होती है।
ये ओरिजिनल केबल है, ऐसे फोल्ड होती केबल है। आप जब भी पुराने केबल बिठाएंगे उसमें, अगर आपकी केबल ओरिजिनल है आपके पास तो आपको कोई उसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर कॉम्पेटिबल केबल आप यूज़ करते हैं तो वो केबल में ये ऐसा फोल्ड नहीं रहता, तो आपको ध्यान से फोल्ड करना पड़ेगा उसको, और उसमें गम भी रहता नहीं है, लेकिन वो सस्ती आती है मार्केट में। ओरिजिनल केबल जो है बहुत महंगी आती है, एक्चुअली ओरिजिनल केबल मिलती नहीं है, पूरा स्कैनर मिलता है कंपनी से, इसलिए लोग मार्केट में कॉम्पेटिबल केबल यूज़ करते हैं। और ये कॉम्पेटिबल केबल जो है, आप जब भी मेरा भारी इंक का इंक सेट परचेस करेंगे तो आपको मैं यहाँ पे फ्री दूंगा, स्कैनर केबल और कंट्रोल पैनल केबल, एक इंक के साथ में आपको केबल फ्री मिलेगी। वैसे बहुत सारे मैं स्पेयर्स आपको फ्री में देने वाला हूँ, अगर आप मेरा भारी इंक परचेस करेंगे तो उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि आपको वहाँ पे क्या क्या फ्री मिलने वाला है इंक के सेट सेट के ऊपर। मतलब आपको जो भी पार्ट लगने वाले हैं बाद में, तो आप इंक परचेस करके आप फ्री में पा सकते हैं मेरे पास से। अभी देखिए यहाँ पे दो, एक ही केबल के दो पार्ट के आगे चल के यहाँ तक एक सिंगल केबल है। यहाँ पे कंपनी ने उसको क्या किया, चेंज कर दिया, कुछ ट्रैक जो है वो अलग किया और कुछ ट्रैक अलग किए। एक छोटे ट्रैक जो है ये मोटर को कनेक्ट होते हैं, और ये बड़े ट्रैक जो है वो लैम्प को कनेक्ट होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे निकाल के इसको, दूसरी केबल है मेरी, इधर आपको दिखाने के लिए लाया मैंने। अभी ये देखिए, मैं पहले क्या करता हूँ, जो लैम्प का केबल है वो निकाल लेता हूँ। उसके लिए मैं इस साइड से इसको ऐसे ओपन करना है, उसको ज़्यादा उसको खींचना नहीं है क्योंकि वो केबल खराब हो जाएगी, उसे एकदम आराम से खींचना है, जैसे आपको आसान लगे वैसे आप उसको ओपन करें। और ये मैं यहाँ पे मेरा आउट रखता हूँ और यहाँ पे इसको खींच लेता हूँ, ये मैंने खींच लिया केबल को। ठीक है, ये हो गया लैम्प का। ये लैम्प जो है हमारा डाटा जो है रीड करता है, डाटा रीड करके वो बोर्ड को सेंड करता है और फिर हमारी प्रिंट आती है। अब ये लैम्प को घुमाने के लिए ये जो पार्ट है इसके ऊपर हमारा लैम्प फिट होता है, और लैम्प के नीचे लैम्प को ये इस पार्ट को घुमाने के लिए यहाँ पे मोटर दी हुई है, मोटर है और गियर है। और ये मोटर को जो सप्लाई आता है, ये छोटी जो केबल मैंने आपको बताई थी, दो केबल है उसमें, एक ही केबल के दो कनेक्टर, दो पार्ट की कंपनी ने, ये देखिए यहाँ पे। तो छोटी वाली जो केबल है वो मोटर को लगती है, और बड़ी वाली केबल जो है वो लैम्प को लगती है। और अभी यहाँ पर एक गियर है, मैं आपको दिखाता हूँ खोल के वो कैसे होता है। ये ओपन करने के लिए यहाँ पे दो स्क्रू है, इसकी ज़रूरत वैसे नहीं है लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ क्योंकि इसमें प्रॉब्लम बहुत कम आता है मोटर का। मैक्सिमम प्रॉब्लम आते हैं इसके अंदर स्कैनर केबल का। और जैसा आपको बताया मैंने कि स्क्रू आपने कौन से कहाँ पे ओपन किए वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्क्रू कॉमन है, कुछ स्क्रू जो अलग है। अगर आप पे ध्यान नहीं रहेगा तो आप लिख सकते हैं और फिर एक उसको अलग डिब्बा कर सकते हैं। ये होगा मोटर हमारा अलग। अभी ये मोटर यहाँ पे घूमता है, इसको एक गियर है मोटर को, ये गियर घूमने के बाद में ये गियर को मूव करता है, इस तरह से गियर घूमते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम कभी आया है कि लैंप मूव नहीं हो रहा है तो आप स्कैनर केबल, लॉजिक बोर्ड या फिर मोटर बदल के देख सकते हैं आप। ये पूरा मोटर ऐसा आएगा आपको, इसको मैं फिट कर देता हूँ फिर से।
और अभी ये जो केबल है, ये देखो यहाँ पे ऐसे आती है। इसको मैं पूरा केबल ओपन कर दिखाता हूँ आपको। ये ओरिजिनल केबल इसलिए फिट है, उसको गम गम आता है उसको। ये देखिए ऐसे फोल्ड हुई रहती है। अगर आपके पास, अगर आप आदमी अगर केबल चेंज करेंगे, सपोज़ आपने कंफर्टेबल केबल यूज़ की है, तो आपको क्या करना है, कंपनी की जो केबल आती है ओरिजिनल, वो केबल और वो कंफर्टेबल केबल को मैच करना है। और सेम जैसी केबल आती है ओरिजिनल, वैसा उसको फोल्ड करना है आपको, और फिर उसको पैक करना है। अभी मैं इसको फिर से पैक कर दे रहा हूँ। मैं आपको आगे बताऊँगा कि वो कंफर्टेबल केबल कैसे फोल्ड करना है। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे ये मोटर के जो केबल है मैं लगा लेता हूँ पहले। ऐसा बाहर करके केबल निकाल लगा ले पहले। और उसमें देखो जिस साइड से पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, अब देखो यहाँ पर पॉइंट ये साइड में है, तो हमें केबल के जो पॉइंट्स है वो इस तरह से लगाना है। ऐसा ना हो कि हम ऐसा उल्टा लगा लेंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा आपने लगाया तो वो कनेक्ट नहीं होगा। इस तरह से ऐसा आपको नहीं लगाना है। जिस साइड से केबल के पॉइंट है और बोर्ड के पॉइंट है, वो साइड में वो मैच करके लगाना है। एकदम आराम से उसको पुश करना है। अगर ये आपने ज़ोर से प्रेस कर दिया, तो जैसा मैंने पहले आपको बोला था कि ये जो ब्लू पट्टा जो है, ये अगर निकल गया ये, तो हमारा केबल ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, ये यहाँ पे ऐसा करना है, आधा केबल और आधा वो ब्लू पट्टा। देखो इस तरह से, ताकि इसको दोनों में सपोर्ट है, दोनों पकड़ के आपको पुश करना है आगे। तो मैं क्या कर लेता हूँ, अभी थोड़ा यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होता है लगाने के लिए। ये देखो आपको बताता हूँ मैं, ये एक लॉक है यहाँ पे, थोड़ा और झूम करते हैं इसको। यहाँ पे ये देखो मेरी उंगली के पास में, यहाँ पे एक है केबल के बाजू में, और यहाँ पे नीचे एक लॉक है इसका। तो ये लैंप के पास में यहाँ पे देखो अभी एक लॉक है, ये वाला, और ये सामने वाला एक। पहले हम क्या करेंगे, केबल लगा लेंगे इसको हम ऐसा उल्टा करके लगा सकते हैं, ताकि हमें आसान जाएगा, क्योंकि लगाने के बाद में वो मुश्किल जाता है लगाना, लैंप लगाने के बाद में। और ध्यान रहो, जो केबल लगाने है आपको, उसके पॉइंट पूरे सीधे हो। मुझे लेफ़्ट साइड से आता नहीं लगाने, इसलिए मैं राइट साइड से लगा लेता हूँ। अगर आपको लेफ़्ट साइड में करना, आप लेफ़्ट हैंडेड है, तो आप लगा लेफ़्ट हैंड से कर सकते हैं। जैसा आपको आसान लगे आप वैसा ही उसको लगाए। मैंने केबल लगा दिया। अभी यहाँ पे ये जो मैच है वो होल मैच करना है इसका, दोनों साइड से, यहाँ से भी और यहाँ से भी। और लेकिन सबसे पहले भूलना नहीं है, ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग लगा लेंगे, लगा दे स्प्रिंग। उसके बाद में अभी मैं यहाँ पे ये होल मैच कर रहा हूँ। थोड़ा सा हट जाता है, लेकिन आपको टाइमिंग, दोनों का टाइमिंग आपको मैच करना पड़ता है, और साथ में वो स्प्रिंग को भी आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप स्प्रिंग लगाना भूल गए तो आपका प्रिंटर में एरर देगा E22 का। ये देखो इस तरह से ये ऐसे प्रेस होता है, तो इस साइड में केबल स्प्रिंग लगती है। ऐसा होना चाहिए। स्प्रिंग सिर्फ एक साइड से होती है,
ये थर्ड से स्प्रिंग नहीं होती है। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे ये लगा दिया। और जब आप स्कैनर ओपन करेंगे तब आपको क्या करना है, उसके अंदर जो धूल होती है लैम्प के ऊपर, एक नरम कपड़े से उसको साफ़ कर लेना है। मान लो मेरे पास एक रुमाल है, एकदम कॉटन का कपड़ा लेना है आपको, और इसको एकदम हल्के हाथ से साफ़ कर लेना है इस तरह से। ये हो गया। और यहाँ पे जो है, यहाँ से यहाँ तक कुछ ऑयल लगाना है। मतलब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि WD-40 ऐसा लिक्विड मार्केट में आता है, वो आपको यूज़ करना है। वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बूंद डालना है इसके ऊपर, नॉर्मल थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा भी डालना नहीं है। और याद रहे कि वो जो WD-40 का जो लिक्विड है वो किसी भी सेंसर में लगाना चाहिए। अगर सेंसर में लगेगा तो सेंसर प्रॉब्लम देगा। आपको सिर्फ यहाँ पे क्लीन करके लेना है, और यहाँ पे कुछ ग्रीस लगा सकते हैं आप, लगाना है तो। नहीं तो आपको मैं बोल दिया कि WD-40 आपको यूज़ करना है। ठीक है, अभी इसको यहाँ पे हम, ये जो गियर है यहाँ पे घूमते हैं तो ये यहाँ पे अटकता है गियर, ये गियर जो है यहाँ पे अटकता है, यहाँ पे लॉक होके वो मूव होता है सब आगे पीछे। तो इसको एकदम आराम से हमको फिट कर देना है। और ये केबल निकालने के लिए जो है, इधर से केबल निकल जाती है, इसके अंदर केबल ये साइड से, इसको आपको ऐसे सीधा करके लेना है। और ये जो फोल्ड है आपको पहले फोल्ड कर लेना है, और लगाते समय ये ध्यान रहे कि ऐसा रहे, ये जो ब्लू जो पट्टी है वो ऊपर रहे। अगर आपने ऐसा कर दिया तो अंदर वो नीचे केबल फोल्ड होगा, क्योंकि वो फिट नहीं बैठेगा आराम से। और ये तरह से निकल जाती केबल यहाँ से और यहाँ तक। देखो मैं कैसे लगा रहा हूँ इसको मैंने सीधा कर दिया। और अभी इसको यहाँ पे थोड़ा सा गैप है नॉर्मल कंट्रोल पैनल के ऊपर के पार्ट में, उसको मैं यहाँ पे आराम से रख दे रहा हूँ। ये हो गया हमारा स्कैनर पैक। और साथ में क्या करें, ये जो स्कैनर का मोटर का सेंसर जो है ना, ये भी आप क्लीन कर ले। दिख रहा है यहाँ पे सेंसर, आपको दिख रहा नहीं होगा प्रॉपर, आपको जब उसको ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा वो, ये यहाँ पे। इसको भी कॉटन कपड़े से इसको क्लीन कर ले। अभी मेरे पास यहाँ पे स्प्रिंग गिर गया, मैं इसको फिर से लगाता हूँ। आपको ये स्प्रिंग लगाना ही है, अगर स्प्रिंग नहीं रहा तो वो प्रॉब्लम देगा, काम करेगा नहीं। तो ये कंपलसरी है। जो मैंने यहाँ पे रख दिया, ये ऐसा फिट, ऐसे हिलेगा नहीं, ऐसा ये ऐसे उसका पैक करना है, ये बिल्कुल भी नहीं हिले। ठीक है। और अभी मैं स्कैनर का ग्लास जो है उसको क्लीन करता हूँ। उसको भी एक पूरा क्लीन कर लेना है ऐसा नरम कपड़े से, क्योंकि यहाँ पे ये सेंस करता है। ये जो वाइट दिख रही है आपको, ये लैंप यहाँ पे सेंस करता है। अगर यहाँ पे डस्ट रहा है, फिर कभी कभी क्या होता है प्रिंटर के अंदर यहाँ पे इंक गिर जाता है। ये जो ब्लैक दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये ब्लैक उसका सेंसर है। अगर इसके ऊपर कुछ अगर ख़राब रहा है, वाइट जो दिख रहा है आपको वहाँ पे वाइट का पेपर, वो उसका सेंसर लैंप का। अगर यहाँ पे कुछ रहा ख़राब तो आपको प्रॉब्लम देगा। तो इसलिए आपको ये ग्लास पूरा क्लीन करना है, और अंदर से जो है ये पूरा बॉडी क्लीन करना है। इसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जिसके अंदर बहुत ही डस्ट है। तो वो डस्ट कैसे दिखती है, उससे क्या प्रॉब्लम आती है, वो एक आगे वीडियो में आपको बताऊंगा, आप देख लेना कि डस्ट कितनी। कभी कभी प्रिंटर में बहुत, स्कैनर में बहुत डस्ट आती है, तो इसको जैसे भी प्रिंट ख़राब आती है। वो प्रिंट ख़राब कैसे आती है, वो पहले हम क्या करेंगे, इसको पैक कर लेंगे। और क्या करता हूँ पहले, ये जो है ये यहाँ पे मैं इसको फिट कर लेता हूँ। आपको चारों तरफ से इसको पैक कर लेना है। और
और ये जो पट्टी आती है प्लास्टिक की उसको बाहर निकाल के लगाना। जो हमने लॉक ओपन किए थे वो लॉक मैच करना है। वो लॉक मैच होगा, उसको आराम से उसको प्रेस करके जाना है हमको। देखो ये होगा पैक। इधर से भी कर लेता हूँ मैं। और पीछे से हमने नीचे से लॉक ओपन किए थे, इसको भी हमें वैसे प्रेस करना है। इस साइड से वैसा वो पैक होना चाहिए। इस साइड से भी प्लास्टिक जो है वो बाहर रहना चाहिए। ये होगा हमारा स्कैनर पैक। अभी हम क्या करेंगे, इसको ये सामने वाली जो है, अभी देखो इसको मैं प्रिंट बताता हूँ आपको खराब कैसे आती है। ये पहले मैं इसको क्या करता हूँ, पैक कर लेता हूँ। अभी जो हमने कैनन नाम वाली पट्टी निकाले थे हमने, वो हम यहाँ पे लगा देंगे। उसके लिए क्या करना है, मैंने ऐसे स्कैनर रख दिया। ये जो दो लॉक है इसके, एक यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में एक, इसको हमें यहाँ पे मैच करना है और एकदम हल्के हाथों से इसको पुश कर देना है। और मैंने इसको पैक कर दिया। ये होगा पैक। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ये लेवल, इसका मतलब पैक होगा। अगर समझो बाहर दिख रहा है ऐसा कुछ दिक्कत, अगर मान लो ऐसा हो रहा है इस तरह से, तो ये पैक नहीं है। तो आपको इसको ठीक से पैक करना है। इसका लेवल जो है, इसका लेवल ऐसा होना चाहिए। थोड़ा सा क्या दिखता है इसके अंदर। अभी लेफ्ट साइड से एक छोटा सा पार्ट है हमारे ये वाला, इसको हम यहाँ पे पैक कर देंगे। थोड़ा क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है इसको ओपन करने का और पैक करने का। आपको धीरे धीरे आ जाएगा वो, क्योंकि प्रैक्टिकल फील्ड है हमारी। प्रैक्टिस के बिना होगी नहीं, देखने से कुछ नहीं होगा। प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। इसको ऊपर से मैं नीचे खींच देता हूँ। इसको पहले हम लगा देंगे, बाद में इसको आराम से लॉक करके इसको ऊपर से नीचे कर देंगे, फिट कर देंगे। ये देखो, ये भी ऐसा टाइप होना चाहिए। ये आपको मैंने जो बोला था कि स्कैनर के अंदर अगर डस्ट रहा, जो वीडियो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ, तो उससे क्या होता है, इस तरह से प्रिंट खराब आती है। देखो, अभी इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अगर समझो आपके प्रिंट में जेरॉक्स निकलते समय अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, ये रेड जो मार्क दिखा है उसके अंदर जो प्रिंट आ रहा है ना खराब ब्लैक ब्लैक, तो ये क्या होता है, यहाँ पे स्कैनर के अंदर उसका यहाँ पे डस्ट होता है। यहाँ पे ऐसा डस्ट होता है, इसकी वजह से वो ऐसा प्रॉब्लम आता है। इसका मैंने पीडीएफ बनाया हुआ है, आपको दे दूंगा मैं इसके पीडीएफ सेक्शन में। और ऐसा प्रॉब्लम भी आता है। ये देखिए, रेड जो मार्क किया मैंने उसके अंदर जो ब्लैक दिख रहा है आपको पूरा,
ये सिर्फ स्कैनिंग में आता है या फिर जेरोक्स में आता है, प्रिंट में नहीं आता है। अभी हमारा एक पेंडिंग काम बाकी है, जो कंट्रोल पैनल हमें लगाना है। यहाँ पे कंट्रोल पैनल हम यहाँ पैक कर देते हैं। हम कंट्रोल पैनल को सबसे पहले मैंने रख दिया यहाँ पे, और इसके हम स्क्रू पैक कर देते हैं। इसको 3 स्क्रू होते हैं, आपको बताया था मैंने। यहाँ पर एक है, ये मैं पैक कर देता हूँ। यहाँ पर भी एक है। इससे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो केबल है वो लगा देंगे। इसका भी सेम है, एक वैसे पैनल का मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, वो देख लेना। कंट्रोल पैनल ओपन कैसे करना है, उसके क्या क्या प्रिकॉशन है, इसके प्रॉब्लम क्या आते हैं। ठीक है, ये भी इसको मैं आराम से पैक कर देता हूँ तुम हल्का था, और उसको बाद में ऊपर से उसका जो कवर है वो लगा देता हूँ। ये होगा अभी हमारा स्कैनर ओपन और पैक। अभी आगे अभी आप आगे देख लो आप इसका जो और डस्ट वाला जो वीडियो मैंने बनाया था पहले, पुराना वर्ल्ड वाला, क्योंकि अभी मेरे पास वैसे डस्ट वाला प्रिंटर नहीं है, उसका रिकॉर्डिंग किया मैंने। और ये ऊपर चल के उसका ऊपर का जो कवर है ग्लास का, वो मैं पैक कर देता हूँ। उसका यहाँ पे जो लॉक है ये है, और ये है लेफ्ट साइड, तो होगा हमारा पूरा स्कैनर पैक। अभी हमारा स्कैनर असेंबली ओपन करना और पैक करना हो गया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, पहले आप एक बार ये देख लो, डस्ट का प्रॉब्लम जो है वो देख लो आप, डस्ट वाला प्रॉब्लम देख लेना आपने पहले। अभी आप क्या कीजिए, जो डस्ट वाला वीडियो मैंने बताया था वो आप देख लो आगे, और कुछ नोट्स बना लेना कि कौन से प्रॉब्लम में क्या क्या होता है। आपके हिसाब से आपको जैसा सही लगे वैसा, जैसा आपको याद रहे उस तरह से। अभी मैं इसके अंदर के स्क्रू पैक कर लेता हूँ। अभी ये वीडियो में इतना ही, आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अंदर पैक होने के बाद में इसके स्क्रू अब लगा दे, नहीं लगाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता उसमें, तो चल जाता है।